हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एबीपी रिपोर्टर में हम फटाफट खबरों के बीच में इस समय की बड़ी खबर आपको देना चाहते हैं। और बड़ी खबर ये कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस जांच में जुड़ गया है। तो रिया से हर एंगल पर इस केस में पूछताछ की जाएगी अब, और उसके बाद ही ये जांच आगे बढ़ेगी। बिल्कुल शोभना, और देखिए अभी तो मांग होने लगी एनआईए से भी जांच कराने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरलीधर राव हैं, उन्होंने मांग की है कि चूंकि इसमें अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन आ गया है तो इसमें एनआईए की भी जांच हो। और जो सबसे बड़ी बात कि रिया चक्रवर्ती को कब वहां हाजिर होना है, तो आखिरकार वो टाइम आ गया है। और आपको याद हो कि रिया चक्रवर्ती ने इसके पहले बड़ी मुश्किल से कल ही चुप्पी तोड़ी है। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, सीधे मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। आखिर वक्त आ गया, रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने बुला लिया, क्या अपडेट? क्या उनको सम्मन दिया गया है, फोन करके बुलाया गया है, क्या ये प्रक्रिया रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करी तो 8वें दिन आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, 8 दिन बाद रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया गया है। उन्हें सीबीआई के अधिकारी ने जानकारी देकर कहा है कि आज शुक्रवार को उन्हें 10:30 बजे के बाद डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंचना है। और जो हमें जानकारी है 11 बजे तक भी उनको आने के लिए कहा गया है। कल 14 घंटे तक शोभिक चक्रवर्ती, अन्य जो लोग हैं इस केस से जुड़े हुए, केशव, नीरज, रजत मेवाती, इन लोगों से 14 से 15 घंटे तक पूछताछ हुई। कल रात को ये 12 और 2 बजे के बाद जो ये इस केस से जुड़े हुए लोग थे, गवाह हैं, संदिग्ध हैं, इनके बयान दर्ज करने के बाद इनको छोड़ा गया। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से ही गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें सीबीआई के अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं। और जो हमें जानकारी मिली है कि 10:30 बजे के बाद कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचे और अपने जो खुद सामने से अगर कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना चाहती है तो वो अपने साथ वो दस्तावेज लेकर यहाँ पर हाजिर हो। तो 10:30 बजे के बाद यहाँ पूरी संभावना है उनके आने की। पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले लोग थे, चाहे वो उनके मित्र हो, चाहे वो उनके कुक हो, उनकी डोमेस्टिक हेल्प हो, सबको एक साथ बुलाकर सीबीआई ग्रिल कर चुकी है। अब रिया चक्रवर्ती को आज जब बुलाया जा रहा है 10:30 बजे, तो क्या उन लोगों को भी बुलाया गया है डीआरडीओ गेस्ट हाउस? इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए शोभना, इस केस में सबसे पहले तो सीबीआई पूरा होमवर्क करना चाहती थी और होमवर्क करने के लिए उन्होंने पहले तमाम चैप्टर पढ़ लिए हैं। तमाम चैप्टर में नीरज का चैप्टर है, केशव का चैप्टर है, सैमुअल मिरांडा का चैप्टर है, सिद्धार्थ पिठानी का चैप्टर है। इन सभी के बयान और तमाम इनके जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई कर लिया। इसके बाद चूंकि रिया इसमें मुख्य संदिग्ध है, आरोपी नंबर 1 है, इसीलिए उनका नाम सबसे आखिरी में आता है। और इसीलिए अब जब अपना होमवर्क पूरा कर लिया है टीम ने, और इसके बाद रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनको समन जारी किया गया है। उनको ये भी कहा गया है कि वो अकेले आएंगी, यानी कि उनकी टीम नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अपनी टीम के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको अकेले आने के लिए कहा गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और आज का समय दिया गया है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सीबीआई ने कल जिस प्रकार से 14 घंटे का एक मैराथन पूछताछ की, बयान दर्ज किए, हफ्ते भर तक पूछताछ की, अब उसके बाद समय आ गया कि रिया से पूछताछ की जाए। बिल्कुल मृत्युंजय, हमारे सहयोगी मुंबई से जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुल मिला के वो वक्त आ गया, रिया भी वहां पर हाजिर हो रही हैं और जैसा कि मृत्युंजय कह रहे थे कि सारे अध्याय उनके पन्ने पलट लिए, होमवर्क पूरा कर लिया है। अब रिया से साक्षात्कार नहीं होगा, पूछताछ होगी, इंटेरोगेशन होगा और कुल मिला के बचना इतना आसान नहीं होगा। जो भी चीजें उन्होंने छिपा कर रखी हुई वाकई सीबीआई के सामने कबूलनी पड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि सीबीआई इतने दिनों से होमवर्क कर रही थी, सब लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर बाकी लोगों को सीबीआई बुला रही है लेकिन आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया है। तो इसके पीछे सीधे सीधे यही कारण था कि सीबीआई अपना होमवर्क करना चाहती थी और ये चाहती थी कि जब रिया चक्रवर्ती उसके सामने इंट्रोगेशन के लिए बैठे तो वो झूठ ना बोल सके। अगर वो कोई बात कहती है तो उसको काउंटर करने के लिए तथ्य सीबीआई अधिकारियों के पास में होने चाहिए। और यही कारण था कि सीबीआई अब तक होमवर्क कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि कई सारी बातें जो एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा है, उनमें से
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि बहुत सारी बातें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, खास करके ड्रग्स के मामले को सीधे तौर पर वो नकार देती हैं। तो यहाँ पर ये सवाल भी सामने आएगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि रिया जिसको खारिज कर रही हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। मृत्युंजय भी हमें अहम जानकारी दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती 10:30 से 11 बजे के बीच में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पूछेंगी, सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता रिया चक्रवर्ती के घर से जुड़ रहे हैं और प्रकाश पटना से जुड़ रहे हैं। अंकित, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी अब, क्योंकि सीबीआई ने बुला लिया है 10:30 से 11 के बीच में रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है, क्या घर पर कुछ हलचल? ये फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। मैं आपको रिया चक्रवर्ती का वो फ्लैट दिखाऊंगा जहां पर अभी वो मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे में वो यहां से निकल सकती हैं। घर का ये जो फर्स्ट फ्लोर है, 101 नंबर का ये फ्लैट है जहां पर रिया चक्रवर्ती वो अपने पूरे परिवार के साथ में रहती हैं और घर के नीचे जो एक गाड़ी खड़ी है वो भी जो है उन्हीं के परिवार की है। लेकिन फिलहाल जैसी जानकारी मिली है, अब सीबीआई का सामान उनको मिल गया है। कुछ देर पहले ही जो ये जानकारी सामने आई है और उसके बाद में अब जो है ये उम्मीद की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती अगले जो है 15 से 20 मिनट में संभवतः यहां से निकल सकती है, क्योंकि ईडी ने जो वक्त दिया, जो सीबीआई ने जो वक्त दिया है वो 10:30 से 11 बजे के बीच कर दिया है। और यहां से जो डीआरडीओ का और गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई के अधिकारी रुके हुए हैं, यहां से करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लग जाता है जब ट्रैफिक होता है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 10:20 से लेकर के 10:35 के बीच में कभी भी रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं पूछताछ के लिए। और फिलहाल अगर हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की, तो ये साफ कर देना जरूरी है कि रिया अभी भी अपने घर पर ही मौजूद है। ठीक है, ठीक है अंकित, इस अपडेट के लिए अभी हम आपके पास आते रहेंगे। हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं प्रकाश जी। प्रकाश, मैं आपके पास सीधे रुख करना चाहूंगा। कुल मिला के सबकी नजरें थी कि रिया चक्रवर्ती कब बुलाई जाएंगी, और खासतौर से तब जब उन्होंने अपनी चुप्पी इससे 48 घंटे पहले ही तोड़ी है। उन्होंने तमाम प्रतिकार किए हैं, तमाम प्रतिवाद किया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, अब उसके बाद जब सीबीआई के समक्ष वो जाने जा रहे हैं, तो जी अंकित के पास रुख करते हैं। जी पहले हम अंकित के पास रुख करते हैं। जी अंकित, बताइए क्या अपडेट है? फिलहाल राजकिशोर जी, ये जो गाड़ी आई है, रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीर। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है, रिया चक्रवर्ती निकल रही है अपने घर से और देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली तस्वीर ये इस गाड़ी में बैठी है। और अब जो है रिया चक्रवर्ती यहां से निकल रही है सीधे डीआरडीओ ऑफिस के लिए। जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि अगले कुछ ही मिनटों में रिया चक्रवर्ती निकलेंगे। अब हम मेन गेट की तरफ चलते हैं जहां पर से रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से निकल रही है। कल जो है उनके जो पिता भी जब गए थे तो वो इसी गाड़ी से गए थे और हम कोशिश करते हैं आपको दिखा सके कि अभी ये गाड़ी है। रिया चक्रवर्ती जो बीच वाली सीट पर बैठी हैं और फिलहाल जिस तरीके से जब वो गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला हुआ था, तो उन्होंने थोड़ी झुंझलाहट भी दिखाई थी क्योंकि मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो रही थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है इस गाड़ी में मौजूद है। पीछे वाली जो यहाँ पर सनशील्ड लगाया गया है, कोशिश ये है कि रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें ज्यादा ना आ पाए, लेकिन सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से दिखाने की कोशिश करें। रिया चक्रवर्ती के साथ कौन शख्स मौजूद है? क्या उनके वकील उनके साथ मौजूद है, उनके भाई, उनके पिता, और कौन उनके साथ मौजूद है इस गाड़ी में? क्या आप देख पा रहे हैं? जी फिलहाल रिया चक्रवर्ती के साथ में एक कोई और शख्स था, वो हम नहीं देख पाए हैं कौन है, लेकिन ये साफ है कि रिया चक्रवर्ती जो है सफेद सूट में नजर आई हैं। सफेद सूट वो ये कमोवेश लग रहा है उसी तरीके का जैसा उनका पहला वीडियो सामने आया था, जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे कानून पर भरोसा है और सत्यमेव जयते। जब वो उन्होंने इस तरीके का वाला वो जो वीडियो 15 से 20 सेकंड वाला जो जारी किया था, कमोवेश उसी तरीके का सफेद सूट आज भी जो दिखा है जब वो निकली है सीबीआई की पूछताछ में सहयोग करने के लिए। और यहां से करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा सीबीआई के उस गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए जहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। तो एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई वो तस्वीरें जब रिया चक्रवर्ती पूछताछ में शामिल होने के लिए निकली है अपने घर से। जी बिल्कुल अंकित, तो शोभना देखिए, एबीपी न्यूज की टीम जो वादा करती कि सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएगी, और रिया चक्रवर्ती के सफेद सूट में जब वो निकली है उसके बाद सबसे पहले दर्शकों के सामने ये तस्वीर हमने प्रस्तुत की। और कैसे अब वो 10 से 15 मिनट में पहुंचेंगी। और जो बात हम लगातार कह रहे थे कि, और हमारे सहयोगी जितेंद्र भी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि जो सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर रिया को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनको क्यों सम्मान नहीं किया जा रहा। तो और अंकित, अब हम आपको ये वादा करते हैं कि हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। क्यों शोभना, मेरे ख्याल से अब हमें प्रकाश के पास चलना चाहिए। हमें ये उनसे समझना चाहिए कि आखिर अब ये घड़ी आ गई है जब लोग जानना चाहते थे कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और उनके तमाम बयान आए, तो उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया है बिहार में। प्रकाश
देखिए राजकिशोर जी, बिहार में परिवार है और उनके समर्थक हैं, जो फैंस हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। और खास तौर से ये बात जो सामने आ रही है उसमें यह है कि उनके पिता ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ तौर पे कहा कि रिया हत्यारी हैं और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और साथ ही सजा दिलाने की बात कर रही है। उनकी बहन भी ट्वीट कर रही हैं बार बार और कह रही हैं कि रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके वकील जो है विकास सिंह, वो भी कह रहे हैं कि कैसे उनके सामने में जो परिस्थितियां आई हैं उसको लेकर के, तो एक तरफ से ये जो दबाव है और क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी है। मैं जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे मौजूद है। मृत्युंजय, लगभग कितना समय लगेगा घर से रिया चक्रवर्ती की निकलने की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? बिल्कुल शोभना, देखिए मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और सांता क्रूज, और ये सांता क्रूज ईस्ट और वेस्ट का ही मसला है। ईस्ट से वेस्ट में आने में बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा। आप अनुमान मानिए कि 15 मिनट का समय, अगर वो ट्रैफिक में फंसती है तो 20 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर पहुंच जाएंगी। थोड़ा तस्वीरें दिखा दे और यहाँ की हलचल आपको दिखा दे। देखिए तमाम मीडियाकर्मी जो अपने कैमरे में रिया चक्रवर्ती को कैद करना चाहते हैं, इतने दिनों तक मीडियाकर्मियों ने नजर बनाए रखी हुई है। सभी डीआरडीओ गेस्ट के बाहर हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे। बहुत से इच्छुक जागरूक लोग जो आसपास के हैं, जो इस केस को देख रहे हैं बहुत, वो भी यहाँ पर देखने के लिए पहुंच गए हैं। और संभवतः ये जो आप रास्ता देख रही हैं काफी सकरा रास्ता है, एक वक्त में एक ही गाड़ी आ सकती है। आप देखिए 1-2 रिक्शों की आवाजाही आपको नजर आएगी। यही रास्ता है जिससे संभावना है कि इस रास्ते से होकर रिया चक्रवर्ती आएंगी। पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम रिया चक्रवर्ती को तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं और नजर हमने बनाकर रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीबीआई के सभी अधिकारी जो दिल्ली से आए हुए हैं, साथ ही साथ उनकी मुंबई की जो लोकल टीम है, वो तमाम सीबीआई के अधिकारी पहले से ही तैयार हैं। पहले से ही क्वेश्चन फ्रेम कर लिए गए हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई और आज का दिन जो हमें जानकारी मिली है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको नजर बना के रखिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए राजकिशोर, कि इस गाड़ी में ये जो कैप लगाए हुए जो शख्स है वो कौन है रिया चक्रवर्ती के साथ? ये उनके भाई शोभिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर पहले भी जब देखा गया था, जब रिया गई थी पहली बार, जब ईडी से पूछताछ के लिए गई थी, तो ऐसा लगता था कि शोभना और शोभिक, अगर कद काठी से अगर हम आकलन लगाने की कोशिश करें, अनुमान ही लगा सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भाई ही हैं, अपनी बहन के साथ वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबको इंतजार था, और आप देखें कि जो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी वहां से निकली और जो थोड़ी देर में हमारे सहयोगी ने कहा कि 10 से 15 मिनट में वो पहुंचेंगे। और ये जो वादा एबीपी न्यूज का है कि हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। मृत्युंजय भी कह रहे थे कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एबीपी न्यूज लगातार हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहा। जैसे आपने देखा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती सीबीआई के दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है डीआरडीओ ने। और ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को राजकिशोर इस समय दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, रिया चक्रवर्ती सफेद रंग का सूट पहन के अपनी इनोवा गाड़ी की तरफ बढ़ी है और जब ड्राइवर ने नहीं खोला है तो उन्होंने नॉक किया है, माने ऑटो लॉक होता है दरवाजों में। झुंझलाहट थोड़ी दिखी है बॉडी लैंग्वेज में। और जो दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, हम उस रास्ते पे ट्रैक कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, जिस रास्ते से होकर वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी जो फील्ड में मौजूद है हमें लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि लगभग 10 से 15 मिनट का समय उनको लगेगा। ईस्ट से वेस्ट बताया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ये मृत्युंजय का अपडेट है। मृत्युंजय, आप वहां पर मौजूद हैं, हमें इंतजार आप ही से है पहली तस्वीर का। जी बिल्कुल शोभना, और न केवल मैं बल्कि हमारे दर्शक भी बिल्कुल देखना चाहेंगे रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के अधिकारियों के सामने जाते हुए, क्योंकि ये जो पूरे केस का एक जो चरम है, जांच का जो चरम है, वो आज है। रिया चक्रवर्ती एक ऐसी शख्स, ऐसी किरदार जो पूरे शक के घेरे में रही, संदिग्ध रही, तमाम आरोप लगे, उन्होंने अपने तरीके से उस पर सफाई स्पष्टीकरण। हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप जैसे ही न सिर्फ आप अपडेट देंगे बल्कि वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज का कैमरा ही सबसे पहले कैप्चर करेगा। और हम साथ में, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार रिया की गाड़ी के साथ में है पीछे। मैं सीधे अंकित की तरफ रुख करना चाहूंगा। तो अंकित, अब कितनी देर में पहुंच जाएंगी रिया डीआरडीओ के दफ्तर? राजकिशोर जी,
राजकिशोर जी, हम भी रिया की गाड़ी से करीबन जो 200-300 मीटर पीछे चल रहे हैं। इस वक्त हम एक रेड लाइट पर खड़े हैं, जबकि रिया की गाड़ी वो रेड लाइट क्रॉस कर गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से हमको करीबन 15 मिनट लगेगा डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक पहुंचने में, जहां सीबीआई के जांच अधिकारी वहां पर इनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, जो हमने एबीपी न्यूज पर खास तस्वीरें दिखाई हैं रिया की जब घर से निकली हैं, उस दौरान वो एक झुंझुलाहट भी नजर आई है। निश्चित तौर पर सीबीआई ने बुलाया है तो एक परेशान भी है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी रुकी है, गाड़ी आके रुकी, ये कमोवेश वही गाड़ी थी जिसमें कल रिया के पिता भी हमको जाते हुए दिखे थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी है और गाड़ी का जिस तरीके से उन्होंने दरवाजा पीटा है, निश्चित तौर पर वो परेशान भी थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज यही इशारा कर रही थी कि वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। इससे पहले भी जब वो मीडिया के सामने आ रही थी, जो हमने देखा था कि जो उनका पहला वीडियो सामने आया था, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी शांत नजर आ रही थी, लेकिन आज थोड़ा बेचैनी थी। बिल्कुल अंकित, देखिए कैमरे का सामना करने वाली एक अभिनेत्री, एक अदाकारा जब इस तरीके के माहौल में फंसती है तो उसको कैमरा भी दुश्मन नजर आने लगता है। जो कैमरे के सामने जो पूरी तरीके से कंफर्टेबल होती थी, आज की तारीख में ये कैमरा उनको दुश्मन नजर आता है। दरवाजा पीटने लगती कि एक सेकंड भी कैमरे की कैद में कहीं ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये झुंझुलाहट, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो शोभना, ये बॉडी लैंग्वेज की जो बात कर रहे थे हमारे अंकित, वो हमारे सहयोगी अंकित, उससे स्पष्ट नजर आता है कि सीबीआई के बुलाने के बाद दबाव में और निश्चित तौर पर वहां पर साक्षात्कार इंट्रोगेशन होगा। एक चीज पर और गौर करना पड़ेगा, एक मीडिया चैनल पर जब वो इंटरव्यू के लिए आई तो बहुत वो कंफर्टेबल दिखाई दे रही थी, और उन्होंने बार बार यही बात कही कि मैं मुंबई पुलिस से भी पूछताछ में शामिल हो चुकी हूं, मैं ईडी से भी शामिल हो चुकी हूं, और मैं सीबीआई के साथ भी उतना ही कोऑपरेट करूंगी। मैं खुद चाहती हूं कि सच सामने आए। लेकिन आज ये जो बॉडी लैंग्वेज में डिस्कंफर्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है। अब जांच जो है वो तो जांच एजेंसी ही बताएगी कि इस बॉडी लैंग्वेज के क्या मायने हैं। बिल्कुल शोभना, देखिए सबसे पहले सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली गृह मंत्री को टैग करके रिया आई थी, लेकिन रिया उसके बाद उस बात से पलट गई। अंकित, हम सीधे फिर आपके पास रुक करेंगे। आप रेड लाइट से आगे बढ़ पाए हैं और सफर अब कितना बचा है आपका? जी राजकिशोर जी, 12 से 15 मिनट में कह सकता हूं, क्योंकि जब अभी हमने बात शुरू की थी तो हम पहली रेड लाइट पे थे, एक और रेड लाइट आ गई, अब हम वहां खड़े हो गए और रिया की गाड़ी मेरे को इस रेड लाइट पे भी नहीं दिख रही है। तो निश्चित तौर पर वो हम कह सकते हैं कि 200-300 मीटर आगे चल रही हैं। लेकिन कोशिश यही है कि हम जो उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चले, क्योंकि क्या वो कहीं अपने वकील से तो नहीं मिलती है या वो किसी और से मुलाकात तो नहीं करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि रिया की गाड़ी के पीछे चल सकें। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए इस गाड़ी के पीछे पीछे, मैं आती रहूंगी आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल मैं मृत्युंजय का रुख कर लेती हूं, जो कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद है। मृत्युंजय, लगभग 5 से 7 मिनट का समय बीत चुका है, रिया चक्रवर्ती रास्ते में है कहीं, क्या इस चीज की भी आप गुंजाइश देख रहे हैं कि वो वकील से मिले पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले, या आज वो सीधे पहुंचेंगी अब गेस्ट हाउस? देखिए शोभना, आप कुछ समय पहले देखिए हमने दर्शकों को बताया था कि 10:30 से 11 के बीच उन्हें डीआरडीओ के सामने हाजिर होना है। अगर वो वकील से अपने मिलने जाती हैं, उनके वकील दक्षिण मुंबई में उनका दफ्तर है, तो जाने आने में ही कम से कम 3 घंटे और मुलाकात में जो समय लग जाए, तो ये संभावना बहुत नाम मात्र की है कि वो अपने वकील से मिलेंगे। और जैसे सीबीआई अपना होमवर्क कर रही थी, उसी तरह निश्चित तौर पर रिया ने भी अपने वकील के साथ बैठकर होमवर्क किया होगा, और इस होमवर्क करने के बाद ही वो या तो टीवी पर आई हो या आप सीबीआई अधिकारियों के सामने आ रही हो। तो साफ तौर पर उनके बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, तो आप निश्चित तौर पर उनके जो इंटरव्यू हो सामने, या फिर जिस प्रकार से सामने आई बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट है कि वो किस प्रकार से उन्होंने तैयारी कर रखी है, चाहे वो 1.5 घंटे तक अपना इंटरव्यू देना हो या फिर अब सामने पेश होना हो, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तैयारी पूरी है। आपको बता दें कि जितना आप समय बता रही हैं, मेरा अनुमान है कि 7 से 10 मिनट और मानिए, क्योंकि सिग्नल 3 से 4 सिग्नल पड़ते हैं ईस्ट से वेस्ट आने में, और मुश्किल से 10 से 12 मिनट में रिया चक्रवर्ती यहां पहुंच जाएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि इस वक्त सुबह का समय है और जिस दिशा से वो आती हैं उस तरफ ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, सिग्नल जरूर पड़ते हैं। तो और सिंगल रास्ता है, आप इस रोड को देखें तो काफी पतला सकरा रास्ता है, तो ऐसे पर बड़ी गाड़ी अगर है, इनोवा है, तो थोड़ी आने में दिक्कत होती है, संभाल कर आना पड़ता है। तो एक यह भी बात है, लेकिन आप मानकर चलिए 10 से 12 मिनट का समय और रिया चक्रवर्ती यहां पर आ जाएंगे। हमने दर्शकों को पहले ही कहा था कि 10:30 से 11 के बीच उन्हें डीआरडीओ दफ्तर में हाजिर होना है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचना है। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ काफी घंटे तक चलने वाली है, पूछताछ देर रात तक चलने वाली पूछताछ, और निश्चित तौर पर सभी की निगाहें, हमारी भी निगाहें इस पर बनी हुई है। बिल्कुल, और जो आप बात कर रहे हैं कि उनसे पूछताछ होने वाली है, उसकी खींच और उसकी जो है कुंठा वो दिखाई पड़ रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, किस तरीके से वो बिल्कुल अपनी गाड़ी के पास, अपने घर से, अपने ही प्रेमाइस में जब जाती हैं और जरा सी भी देर होती गेट खुलने में, वो किस तरीके से गेट को पीटना लगभग शुरू कर देती हैं और बहुत तेजी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और निकल
मिल जाते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि किस तरीके की चीजें चली, क्योंकि तैयारी कितनी भी हो, किसी साक्षात्कार के लिए तैयार होना और जांच एजेंसी के सामने, जो देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी मानी जाती हो, उसके सामने जाना निश्चित तौर पे ग्रिल तो किया जाएगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं अंकित के पास, शोभना, क्योंकि अंकित लगातार गाड़ी के साथ में है। तो अंकित, सवेरे से कुछ उस फ्लैट में और तमाम कुछ गतिविधियों में कुछ आपको अंतर नजर आया था, और जब अभी निकले हैं तो आप कहां तक पहुंचे, पहले तो ये अपडेट दीजिए आप। राजकिशोर जी, अगर मैं रिया के घर की बात करूं तो रिया के घर पे उनके पिता भी हैं और उनके भाई भी हैं, और जो हम बॉडी लैंग्वेज की लगातार बात कर रहे हैं ना, वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके जो भाई हैं शौविक, उनसे कल दिन भर जो है सीबीआई ने पूछताछ की है, उनके पिता के साथ में ईडी ने पूछताछ की है, और जब वो लोग घर आए होंगे उन्होंने अपना अनुभव साझा किया होगा, और संभवतः रिया के लिए वो जो उन्होंने अनुभव साझा किया होगा, कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी कि इन्होंने जो बातें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ अलग निकल जाए, क्योंकि अगर उनके बयान मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लूंगी। जितेंद्र, दिखाइए मुझे तस्वीरें। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी अभी पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ के दफ्तर, जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप बनाया हुआ है, वहां पर पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ हो रही है और आज 5वीं बार सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ पहुंचे हैं, और इससे ये पता चलता है कि कुछ देर में जैसे कि रिया चक्रवर्ती भी यहां आने वाली है, कि सीबीआई की प्लानिंग है कि सभी लोगों को, जो तमाम बाकी के जो गवाह हैं और बाकी के जो कथित आरोपी हैं इस मामले में, सबको एक साथ बिठाकर आमने सामने उनसे पूछताछ की जाए। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि फिर से एक बार जिनसे पहले पूछताछ की गई थी उनको वापस आज बुलाया जा रहा है। जितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी का आप नाम ले रहे हैं, उनके अकाउंटेंट रजत को भी क्या बुलाया गया, इस बाबत कोई जानकारी? सैमुअल मिरांडा, ये तमाम वो कड़ियां हैं जिनको जोड़ना बहुत जरूरी है, और ये तभी जुड़ सकती है जब रिया उनके सामने बैठी हूं। देखिए, रजत को अभी तक बुलाए जाने की जानकारी नहीं है। सैमुअल मिरांडा को यहां पर बुलाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में और भी लोग यहां पर पहुंचेंगे जिनसे पूछताछ की जाएगी। इस सिलसिले में जो नौकर चाकर थे सुशांत के घर पर, उन तमाम नौकरों को फिर से यहां पर बुलाया जा सकता है और सभी लोगों को एक साथ बिठाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। एक एक करके सबसे पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। बिल्कुल जितेंद्र, हम पहले अपने दर्शकों को बता दें, एबीपी न्यूज के स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई पड़ रही है कि रिया चक्रवर्ती कैसे रास्ते में वहां पहुंच रही, डीआरडीओ के रास्ते में। और जो आप बात बता रहे थे कि कोई भी मौका सीबीआई नहीं देना चाहती है, सामने बैठाकर तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी भी करना चाहती, इसीलिए पहले रिया से अकेले पूछताछ के बजाय सभी लोगों को जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है प्रत्यक्ष सामने बैठाकर उसी समय बातचीत की जाएगी। शोभना, बिल्कुल, और मैं एक बार फिर से अंकित आपका रुख करना चाहूंगी। ये क्लोजअप की तस्वीरें भी हमें रिया चक्रवर्ती की मिलने लगी है। अंकित से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मृत्युंजय और जितेंद्र दीक्षित डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है। मृत्युंजय, अब वहां पर सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये तो बात एकदम साफ है कि सीबीआई ने अपना होमवर्क कर लिया है, और अब जो आखिरी कड़ी है इस पूरी जांच की, उसको सामने बिठाकर सारी कड़ियों को जोड़ने की आज कोशिश होगी। और हो सकता है कि आज ये जांच पूरी ना हो तो अभी अगले 2-3 दिन रिया चक्रवर्ती को आना पड़े डीआरडीओ गेस्ट हाउस। पूरी संभावना है शोभना, पूरी संभावना है कि रिया को आगे भी आज ही लंबी पूछताछ होगी, और जरूरत होगी तो आगे भी पूछताछ होगी, और जरूरत होगी तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसे किरदार जो इस केस में प्रतिदिन बुलाए गए हैं सीबीआई द्वारा। आज 8वां दिन है जब सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उनके बयान दर्ज किए गए, और फिर क्रॉस क्वेश्चन, यानी कि सामने जो उन्होंने बातें कही थी सामने नौकर से या अन्य लोगों से वेरीफाई कराया गया है। आज फिर से उन्हें बुलाया गया है। आपको बता दें कि जब भी कोई संदेह होता है तो सीबीआई के अधिकारी फिर से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी को कल 14 घंटे के बाद छोड़ा गया था, तो आज वापस सुबह उनको 10:30 बजे तक बुला लिया गया था, और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सैमुअल मिरांडा और बिल्कुल मृत्युंजय, अभी थोड़ी देर में ही सब बिल्कुल चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी। निश्चित तौर पर आप तुरंत अपडेट देंगे। रास्ते में अंकित गुप्ता साथ में है, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के साथ में। अंकित, क्या अपडेट है?
राजकिशोर जी, उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 मिनट में हम लोग डीआरडीओ पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक अभी रेड लाइट आई थी, वहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो रिया चक्रवर्ती हमसे, जैसा मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वो हमसे पहले थोड़ा सा गाड़ी से निकली थी, करीबन 200-300 मीटर उनकी गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं अगले 4 से 5 मिनट के अंदर हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच जाएंगे। और हमसे 1 मिनट पहले ही रिया चक्रवर्ती भी आपको वहां तस्वीरों में नजर आएंगी। लेकिन जो ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को भी इस बात का अंदाजा था कि उनको भी बुलाया जाएगा। और पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम देखें तो अब जो रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार है, वो 3 पहलुओं पर जो जांच चल रही है, उन तीनों में घेरे में है। पहला, जो सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें शौविक से भी कल पूछताछ की गई है, और दूसरा वो जो है ईडी वाला, जिसमें जो प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पिता से पूछताछ की है, करीबन 3-4 घंटे तक बुला करके बैंक के लॉकर को पूरा खंगाला गया है, दस्तावेज देखे गए हैं। और तीसरा, जो एनसीबी जो जांच कर रही है, यानी कि ड्रग्स एंगल। और तीनों में घेरे में कौन आ रहा है? रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए और उस गाड़ी के पीछे पीछे आप मौजूद हैं और ट्रैक कर रहे हैं उस गाड़ी को। और अगले 4 से 5 मिनट में रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी। बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को इस समय दे रहे हैं। और ये कुछ हाथ में हमें एक बैग भी दिखाई दे रहा है, कुछ कागज भी दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तैयारी के साथ आज सीबीआई टीम के सामने पहुंचेंगे। और कल अपने साक्षात्कार में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने तमाम जो कॉल डिटेल्स है, मैसेज के डिटेल्स है, वो ईडी को सौंपे थे। और उन्होंने थोड़ा कहा जाए कि अपनी हैरानी, अपनी नाराजगी भी जताई थी कि जिस तरीके से वो सारे कॉल डिटेल्स मीडिया में आ रहे हैं, उसको लेकर उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो कागज है वो बहुत कुछ कह रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख कर लेती हूं। निकल चुकी है अब रिया चक्रवर्ती और आरोपी नंबर 1 है, जैसा कि आपने बताया, सैमुअल मरांडा वहां पर पहले से मौजूद है, सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुका है। आज कुछ सब्सटेंशियल निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहां पर रिया चक्रवर्ती को बुलाने से पहले आज 8वां दिन है सीबीआई की टीम जब मुंबई में अपनी जांच कर रही है। इसके पहले 7 दिनों तक सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन सुशांत की मौत का घटनास्थल पर जाके उसने रिक्रिएट किया, एफएसएल की टीम लेके गई, उसके फाइनेंशियल एंगल्स का, और तमाम लोगों से जो घटना से जुड़े हुए थे उनको बुलाकर कई घंटे, कल भी 14 घंटों तक जिन लोगों को यहां बुलाया गया था उनसे पूछताछ की गई थी। और अब यह मालूम पड़ रहा है कि सीबीआई ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कल शौविक को पहली बार बुलाया गया था। रिया चक्रवर्ती के परिवार से किसी शख्स को जो है पहली बार कल ही बुलाया गया, और तभी ये संकेत मिल गए थे कि अब देर सवेर रिया को भी बुलाया जाने वाला है। और अब आज रिया चक्रवर्ती को खुद समन कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि किसी भी क्षण रिया चक्रवर्ती यहाँ इस डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंचेंगी और फिर उसके बाद उनके साथ इंट्रोगेशन शुरू होगा। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से कल रिया चक्रवर्ती आई मीडिया के सामने, कुछ लोगों को उन्होंने साक्षात्कार दिए, उसमें जिस तरीके से जो उन्होंने बातें कही हैं, उनको भी निश्चित तौर पर संज्ञान में लेगी सीबीआई की टीम और उनको भी कसौटी पर आंका जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो साक्षात्कार दिया उससे एक बात पता चली कि रिया चक्रवर्ती अपने डिफेंस में क्या क्या कहने वाली हैं। इस पूरे मामले में उनका डिफेंस क्या होगा, सुशांत के साथ में जो रिश्तों को लेकर जो बातें चल रही थी उसको लेकर डिफेंस किस तरह का रहेगा, जो सुशांत के परिजनों के साथ में उसके रिश्ते थे उसका लेकर उनका डिफेंस क्या रहेगा, और ड्रग्स के मामले में भी उन्होंने जो अपना डिफेंस रखा है। ये तमाम बातें जो है, इनसे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर किए जाएंगे। और कई सारे आरोपों को रिया ने खारिज किया था, लेकिन अब सीबीआई को यह देखना होगा कि जिन आरोपों को रिया नकार रही है उसको काउंटर करने के लिए सीबीआई के पास में क्या जानकारी है। और यही वजह है कि कई सारे लोगों को बुलाकर आमने सामने भी पूछताछ कराई जा सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, आप बड़ी बात हमें बता रहे हैं इस जांच से जुड़ी हुई। और अंकित गुप्ता, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अंकित गुप्ता बताइए, और नई जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, अंकित, डीआरडीओ गेस्ट हाउस नहीं जा रही है रिया चक्रवर्ती। अगर वो वहां नहीं जा रही हैं तो फिर कहां के लिए गाड़ी निकली है? जी, अभी हमको भी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने जो रास्ता लिया था, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, रेड लाइट पे गाड़ी दिखी थी, लेकिन हम रेड लाइट पे रुके हैं और उनकी गाड़ी जो है रेड लाइट क्रॉस हो गई है। और अब हम जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन वो गाड़ी हमको हमारे आगे नहीं दिख रही और ना ही आगे कोई रेड लाइट है। और इस वजह से अब ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती का आखिर ये मूवमेंट हुआ किस साइड में है। ठीक है, सीधे मृत्युंजय के पास ही रुक कर लेते हैं। अंकित, मृत्युंजय, डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो ये सूचना आ रही है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस की बजाय कहीं और पूछताछ उनसे हो सकती है, तो क्या ये मीडिया से बचाने के लिए उनकी रिक्वेस्ट हो सकती है, या सीबीआई
कि अपनी रणनीति हो सकती है कि किसी तरीके से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में न रहे? क्या हो सकता है? मृत्युंजय से हमारा संपर्क टूट गया है। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि राजकिशोर कह रहे हैं, क्या आप ये संभावना देख रहे हैं कि मीडिया से बचाने के लिए किसी और ठिकाने पर पूछताछ हो सकती है, या रिया चक्रवर्ती हो सकता है किसी और से मिलने गई हूं? देखिए, ये हो सकता है शायद वो अपने वकील से भी मिलने गई हो सकती हैं, या फिर सीबीआई से उन्होंने दरखास्त की हो कि इस जगह के बजाय जो है दूसरी जगह पर उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का बड़े पैमाने पर जमावड़ा है। कल भी उन्होंने पुलिस के पास में उनके पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जिस तरह से मीडिया कर्मी उनके घर के बाहर खड़े थे, इससे उन्हें दिक्कतें हो रही थी और इससे परेशान थी। तो ये कारण हो सकता है, लेकिन ये अभी हमारे कयास ही हैं। पुख्ता जानकारी आने पर हम जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये लग रहा है कि डीआरडीओ की दिशा में वो आ रही थी, उस रास्ते को अब उन्होंने छोड़ दिया है। वो सीलिंग की तरफ गई हैं, जो कि टाउन की तरफ जाता है। हमारी टीम उनका पीछा कर रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम उनका लोकेशन जो है पता कर लेंगे। ठीक है, तो शोभना, कुल मिलाकर एक चीज तो स्पष्ट है कि तू डाल डाल में पात पात की तरीके से चीजें चली जा रही हैं, और जिस तरीके से ठीक पूछताछ के पहले मीडिया के सामने सुविचरित रणनीति के तहत आई रिया चक्रवर्ती, ये समझने वाली बात है कि वो कोई छोटा मोटा पूरा मतलब बहुत आसानी से वो हाथ नहीं लगने वाली थी, इसीलिए सीबीआई ने पूरी तैयारी की। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? राजकिशोर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि दिशा माफ कीजिएगा, तो रिया ने अपना जो डायरेक्शन है उसे चेंज किया हुआ है। वो उन्हें आना था सांता क्रूज ईस्ट में, वो बांद्रा की दिशा में गई और बांद्रा से उन्होंने यू टर्न लिया है और बांद्रा सीलिंग से यू टर्न लिया है। और अगर यू टर्न लेंगी तो संभवतः वो यहाँ डीआरडीओ ही आएंगी। और निश्चित तौर पर कई मीडिया कर्मी उनका पीछा कर रहे थे, बहुत से लोग बाइक पर भी थे, तो ऐसे पर उन्होंने अपनी जो दिशा है वो बदली। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जो उनके साथ में 200 मीटर पीछे थे, वो यहाँ डीआरडीओ तक पहुंच गए, लेकिन वो चकमा देते हुए उनकी गाड़ी बांद्रा तक गई हुई है और बांद्रा से वो यू टर्न ले रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। बिल्कुल हमारी नजरें हैं, आएंगी तो यहाँ डीआरडीओ दफ्तर ही, क्योंकि तमाम अधिकारी भी यहीं पर हैं और यहाँ पर उनसे पूछताछ होगी। जी शोभना, मतलब आप ये खबर दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती भले ही रास्ता बदल सकती है मीडिया को चकमा देने के लिए, लेकिन वो पहुंचेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस ही। और जिस यू टर्न की आप बात कर रहे हैं, क्या वो यू टर्न सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर आ रहा है वो रोड जो है, या कहीं और भी वो मुड़ सकती है? बीच में कोई संभावना? देखिए, संभावना बहुत कम है। अगर वो डीआरडीओ आ रही हैं तो बांद्रा सीलिंग, जहां से आप बांद्रा सीलिंग के लिए रास्ता पकड़ा जाता है, वहां से उन्होंने यू टर्न लिया हुआ है। और जो जानकारी है कि अगर यू टर्न लेंगी तो वो रास्ता सीधा सांता क्रूज के बाद खार और फिर माफ कीजिएगा बांद्रा, खार और सांता क्रूज, इस प्रकार से 15 मिनट की दूरी है। और अगर वो इस रास्ते पर आएंगी तो डीआरडीओ ही पहुंचेंगी। जो जानकारी है कि उन्हें यहीं पर बुलाया गया है, क्योंकि सीबीआई अधिकारी भी यहीं पर पहुंचे हुए हैं, तो हमने नजर बनाकर रखी है। सड़क के दो छोर हैं, दोनों छोर पर हमारी टीमें मौजूद हैं। जी मृत्युंजय, जिस तरीके से पूरे केस को शुरू से घुमाने की कोशिश की जाती रही, उसी तरीके से कुछ रिया चक्रवर्ती की गाड़ी भी यहां पर घूम रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा। और अगर उन्होंने, जैसा आपने बताया कि यू टर्न लिया है सीलिंग से, तो वहां से अगर डीआरडीओ गेस्ट हाउस आती हैं तो कितना समय लगना चाहिए अगर कोई और यू टर्न नहीं लेती हैं वो? तो अगर वहां से वो यूटर्न नहीं लेती हैं तो मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा कि वो यहां पर पहुंच जाएंगी। बहुत ही सीधा रास्ता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का, सीलिंग से सांता क्रूज, और ये जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है वो भी सांता क्रूज हाईवे के एकदम किनारे है। तो ये एकदम सीधा रास्ता है, मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा। जब वो, अगर वो कहीं और नहीं जाती हैं, कोई और दिशा नहीं भटकती हैं, किसी और यूटर्न पर नहीं चली जाती हैं, तो 15 मिनट में वो डीआरडीओ दफ्तर पहुंच जाएंगी। जी ठीक है, तो मृत्युंजय, हमें पूरी उम्मीद है और बिल्कुल भरोसा है कि जो भी अपडेट होगा वो तुरंत आप देंगे। कितना भी घुमा लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आखिरकार आना तो सीबीआई के समक्ष पड़ेगा। अब वो कहां पर जाते हैं इसको लेकर भले ही कुछ देर का सस्पेंस हो, लेकिन यह वादा है कि एबीपी न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा। चाहे जितने घुमावदार रास्ते हों, हम लगातार उसको फॉलो भी करेंगे और आप तक खबरें भी पहुंचाते रहेंगे। मृत्युंजय, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी, जैसा कि राजकिशोर कह रहे हैं कि हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस समय रिया चक्रवर्ती कहां पर है, और आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि सीलिंग से यू टर्न लेके वो डीआरडीओ दफ्तर, वहां पे गेस्ट हाउस पे ही पहुंचेंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस उनको पहुंचना ही है। अंकित कुछ अपडेट दे रहे हैं। अंकित बोलिए। जी
बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती पहुंच गई है। देख सकते हैं ये गाड़ी है, वो गाड़ी में बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती ठीक हमारे पास में। और ये देख सकते हैं कि रिया जो है अपने भाई के साथ में, शौविक और रिया दोनों ही हैं। रिया की ये खास तस्वीरें सबसे पहले हम लोगों ने जो वादा किया है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो रिया चक्रवर्ती जो अपने घर से गाड़ी में निकली थी, ये वो गाड़ी है और इसमें बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती इस साइड में बैठी हुई है, ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर। कोशिश करते हैं आपको और करीब से विजुअल दिखा सके सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से। देख सकते हैं ये खास विजुअल्स है इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस से करीबन जो है 150 मीटर की दूरी पर, जहां पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने भाई शौविक के साथ में हमको गाड़ी में नजर आई। तो अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर डीआरडीओ गेस्ट हाउस ही पूरा घूम फिर कर पहुंची, जो अंकित गुप्ता बता रहे हैं। जी अंकित दिखाते रहिए तस्वीरें। जी बिल्कुल बिल्कुल राजकिशोर जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से इस वक्त जो रिया और उनके भाई शौविक है वो जो है पहुंच रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस। डीआरडीओ से करीबन 150 मीटर की दूरी पर हम जो मौजूद थे और यहां पर से अब वो गाड़ी निकली है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए। ड्राइवर के जो पीछे वाली सीट है वहां पर रिया चक्रवर्ती बैठी हैं और उनके करीब में बैठे हैं उनके भाई शौविक। शौविक ने मास्क लगाया हुआ है, तो रिया चक्रवर्ती ने अभी फिलहाल दुपट्टे से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। तो फिलहाल एबीपी न्यूज ने जो अपने दर्शकों से वादा किया है कि आपको हर खबर पर आगे रखेंगे। अपडेट दीजिए, क्या पहुंची डीआरडीओ दफ्तर के गेट पर नीरज और केशव, शोभना नीरज और केशव पहुंचे हुए हैं इस कार में। रिया आ गई है, रिया पहुंच गई है डीआरडीओ दफ्तर। ये उनके ब्लैक कलर की इनोवा कार जो हमें नजर आ रही है, ये देखिए तो सामने। जैसा कि शोभना हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि सबसे पहले तस्वीर रिया चक्रवर्ती की कार है ये, जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है, ब्लैक कलर की इनोवा कार है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कार में बैठी हुई है, उनके साथ में शौविक भी बैठे हुए हैं। ना बीच में मृत्युंजय हमें ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बताइए मृत्युंजय, क्या अपडेट। और देखिए नीरज वहां पर पहुंच चुका है, वहां पर सैमुअल मिरांडा पहले से मौजूद है। जितेंद्र अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखाइए। रिया चक्रवर्ती और शौविक जो है वो पहुंच गए हैं डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में। आप देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो एंट्री कर रही है सीबीआई। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, उन्होंने ब्लैक शेड्स लगा रखे हैं खिड़की की तरफ और ये गाड़ी एंटर हो चुकी है अब सीबीआई के दफ्तर के भीतर। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं, उनके साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती मौजूद हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि तमाम वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में मौजूद रहते थे, वो भी इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि आज सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश सीबीआई के द्वारा होगी। जितेंद्र दीक्षित, अब क्योंकि तमाम वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द थे, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे उनके कुक हो, चाहे उनके मैनेजर हो, सब मौजूद हैं इस गेस्ट हाउस में। और अब रिया चक्रवर्ती की भी एंट्री। जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ में मेरे सहयोगी मृत्युंजय हैं। तमाम लोग, चाहे उनके कुक हो, चाहे उनके नौकर हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, ये तमाम लोग अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर और आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, आज वो दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन सुशांत सिंह राजपूत केस में, जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे। 8 दिनों से सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और आज वो दिन आया है। सुबह से देखिए कौन कौन आ गया है। सिद्धार्थ पिठानी आ गए हैं, थोड़ी देर पहले नीरज और केशव आए हैं और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, ये 4 लोग आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण किरदार रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जो कि अपने भाई के साथ एक बार फिर यहाँ पर पहुंची है। हमें याद है कि जब वो ईडी दफ्तर पहली बार पहुंची थी तभी भी वो अधिकारियों के, अपने भाई के साथ अधिकारियों के सामने पेश हुई थी। और आज एक बार फिर उनके भाई शौविक और रिया चक्रवर्ती दोनों साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम मीडिया कर्मियों को चकमा देने के लिए उन्होंने बांद्रा का रास्ता अपनाया था। बांद्रा सीलिंग से उन्होंने यू टर्न लिया और फिर यू टर्न लेने के 10 से 12 मिनट के बाद वो यहाँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर पहुंच गई हैं। सीधे उनकी गाड़ी अंदर गई है। आपको बता दें कि 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू होगी। पहले से ही समय दे दिया गया था कि उन्हें 10:30 से 11 बजे के बीच आना है। हमें जो जानकारी है कि 11 बजे से उनसे पूछताछ होगी और ये बहुत लंबी पूछताछ चलने वाली है। देर रात तक ये पूछताछ होगी और जरूरत होने पर उन्हें फिर से भी बुलाया जा सकता है। तो आज देखिए इस केस के 5 से 6 जो अहम लोग हैं वो इस केस में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सैमुअल मिरांडा सबसे पहले 9 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव जो कुक हैं, हाउस मैनेजर हैं, और दोनों रिया चक्रवर्ती और शौविक, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बहुत बड़ा दिन आज सीबीआई की जांच में
बहुत सी कड़ियां आज खुलेंगी, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अब तक दोनों पक्षों ने सीलिंग से यू टर्न लिया है और वो डीआरडीओ दफ्तर ही, डीआरडीओ गेस्ट हाउस ही पहुंचेंगे, उस खबर पर मोहर लगी है। बिल्कुल, और लगातार जैसा कि एबीपी न्यूज कह रहा था कि हर पल और हर क्षण आपको अपडेट देते रहेंगे, उस पर हम कायम रहे। और सबसे बड़ी बात मृत्युंजय, कुल मिलाकर इतना केस को घुमाने की कोशिश की गई, गाड़ी भी घूमी है, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? सीबीआई के सामने जो सवालों का सामना होगा, प्रत्यक्ष सामने बैठाकर जब बात की जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और दूध का दूध पानी का और पानी हम आपको होना है। बता और दें इसीलिए कि तो जिस समय पहले रिया से चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, मृत्युंजय आऊंगी मैं आपके पास, रणबीर ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है उस समय की, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं सीबीआई की पूछताछ के लिए। आप बिल्कुल सामने देखिए, इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती आ रही हैं। बिल्कुल सामने ये जो इनोवा आपको दिखाई दे रही है, यही MH03 नंबर की जो गाड़ी है 1251, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। आप बिल्कुल सामने देखिए, ये वो गाड़ी है इनोवा, और इसी गाड़ी के अंदर रिया बैठी हुई है और पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची हैं। रिया चक्रवर्ती जो अब तक सामने नहीं आ रही थी पूछताछ के लिए, फिलहाल रिया आई है यहाँ पे। ये गाड़ी है, इस गाड़ी में अंदर बैठी हुई है रिया, और यहाँ पर अब रिया से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल देखिए, सफेद कपड़ों में बैठी हुई रिया यहाँ पर गाड़ी में जा रही है। ये नंबर है 1251, और इसी गाड़ी में रिया अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच रही हैं सीबीआई से पूछताछ के लिए। तो पूरे सुशांत मामले में अब पहली बार सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ मीडिया की है, और इस भीड़ में रिया चक्रवर्ती से अंदर अब वो पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में पूछताछ होगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणबीर, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो पूरी हलचल डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने किस तरीके से हमारे संवाददाता रणबीर ने अपने कैमरे में कैद की, और देख सकते हैं कि पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो अभियुक्त नंबर 1 है वो रिया चक्रवर्ती हैं, वो यहां पर पहुंची। जिस तरीके से केस बहुत घुमावदार था, वैसे ही गाड़ी घुमाते हुए वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची हैं, जहां पर उनके तमाम जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी और उनके तमाम जो साथी थे वो सामने बैठेंगे, बात करेंगे। शोभना, बिल्कुल, और डीआरडीओ गेस्ट हाउस इस समय का बड़ा अपडेट सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में यही है। और अंकित हमारे साथ हैं, जितेंद्र हमारे साथ हैं, और मृत्युंजय जो पल पल का अपडेट, सबसे पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, सवाल मेरा वही कि आज फाइनली सारी कड़ियां जुड़ेंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कल जिस तरह से मीडिया में आकर अपना इंटरव्यू दिया, उसमें तो उनका जो दावा है वो कुछ और ही है। देखिए बिल्कुल, और यही वजह थी कि सीबीआई वक्त ले रही थी रिया चक्रवर्ती को यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि अभी अभी और भी कोई आया है। हम पता करते हैं, कोई और भी अभी सीबीआई के गेस्ट हाउस में घुसा है। अब अभी आपको नाम बताएंगे, लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि अब तक बहुत सारे लोगों को सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को नहीं बुलाया जा रहा था। उसके पीछे मुख्य कारण यही था, मैंने पहले भी ये बताया था कि सीबीआई अपना होमवर्क कर रही है। सीबीआई वो सारे तथ्य जुटा रही है तमाम लोगों से बात करके कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं, उनकी जांच में अगर रिया चक्रवर्ती उनसे मुकरती हैं तो उसको काउंटर करने के लिए जानकारी सीबीआई के पास में रहनी चाहिए। और यही वजह थी कि सीबीआई ने 7 दिनों का वक्त लिया, और आज 8वें दिन रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने यहाँ पर बुलाया है। अब आज रिया चक्रवर्ती जो कि सीबीआई के दफ्तर में पहुंच चुकी है, तो पहले तो उनके साथ में अकेले उनका बयान लिया जाएगा, और उसके बाद में जो बाकी के लोगों को बुलाया गया है, जैसे सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है, नीरज को बुलाया गया है, और नौकरों को बुलाया गया है, इन सबको साथ में बिठाकर फिर आमने सामने भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है जितेंद्र, मृत्युंजय से मैं राजकिशोर एक सवाल लेना चाहती हूँ, और सवाल ये है कि कल रिया चक्रवर्ती ने जब अपना साक्षात्कार दिया राजकिशोर, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो बात की सिद्धार्थ पिठानी से, वो सुशांत की मौत के लगभग 1 महीने बाद की। ये कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा करता है मृत्युंजय कि जो व्यक्ति आप जिसके साथ 4 दिन पहले तक रह रही थी, उस घर में मौजूद था, टाइम ऑफ सुसाइड या टाइम ऑफ मर्डर पर, आप उससे 1 महीने बाद बात कर रही हैं। देखिए शोभना, एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में और सीबीआई अधिकारी सामने बैठे हों, उनके सामने दिए हुए बयानों में बहुत अंतर होता है। एक ऑन रिकॉर्ड माना जाता है जो बाद में भविष्य में चलकर कोर्ट के सामने पेश होगा। ऐसे पर उन्होंने एक अपना पक्ष रखने के लिए एक माध्यम चुना,
वहां पर उन्होंने क्या कहा वो मायने नहीं रखता, पर यहाँ बहुत कुछ मायने रखता है। यहाँ वो ये भी बताएंगे कि जब 14 तारीख को उन्हें सूचना मिली थी और उन्होंने जो कि दावा किया कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया, तो किससे संपर्क करने के बाद में वो अंतिम संस्कार में जाना चाहती थी, किससे उन्होंने जानकारी हासिल की कि अंतिम संस्कार कितने बजे होगा, और जो लिस्ट बनाई गई थी अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की, उसमें किसका किसका नाम है। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं, जब सीबीआई के अधिकारी बैठेंगे उनके सामने आपको आधिकारिक तौर पर देना होगा। क्रॉस क्वेश्चन अगर वो यहाँ पर बयान से अपने पलटती हैं तो याद रखें कि 7 दिनों तक तमाम जो उनके इर्द गिर्द वाले किरदार थे उनका बयान पहले ही हो चुका है और आज भी उन्हें बुलाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंचे हुए हैं, केशव नीरज पहुंचे हुए हैं, तैमूल मिरांडा पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आपने तो ये बात कही थी लेकिन रिया ये बात कर रही है। कल 14 घंटे शोभिक चक्रवर्ती का बयान दर्ज हुआ है। शोभिक चक्रवर्ती अगर अपने बयान से पलटे या अब रिया पलटी, दोनों में मतभेद पाया गया तो कहीं न कहीं अड़चने तो चक्रवर्ती परिवार के रिया की बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा अंकित गुप्ता आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अंकित आप लगातार जो है जांच एजेंसीज किस तरीके से काम करती हैं इसको बारीकी से आप समझते भी हैं। पहली बार में आमतौर पे होता है कि सबको अलग अलग बुलाया गया था, सबसे अलग अलग बात की गई, उसके बाद में सबको सामने बैठाकर काउंटर क्वेश्चन किए गए। ऐसा क्या है कि रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, उससे पहले उन तमाम लोग को बुलाया गया है जिनसे पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि सीबीआई कोई मौका नहीं देना चाहती, सामने बैठाकर तुरंत वहीं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करना चाहती। राजकिशोर जी, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये समझना होगा सीबीआई ने अपनी जांच पिछले 7 दिनों में किस तरह से आगे बढ़ाई है। सबसे पहले किन लोगों से पूछताछ की गई जो 14 तारीख को घर में थे। 14 तारीख को घर में कौन कौन था? नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश। उन चारों से 70 घंटे से ज्यादा, केशव से हालांकि कम थोड़ी पूछताछ हुई है, लेकिन बाकी 3 लोगों से करीबन 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि सीबीआई की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। उसके बाद में किसको बुलाया गया? अकाउंटेंट को बुलाया गया। वो क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया था, उनसे क्रॉस वेरीफाई किया गया। उसके बाद किसको बुलाया गया? शोभिक को बुलाया गया। शोभिक, क्योंकि शोभिक जो कंपनी बनाई गई थी उसमें जो है डायरेक्टर था रिया और सुशांत के साथ में, और अब यहां पर रिया को बुलाया गया है। तो सीबीआई की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो 14 तारीख से, अगर हम कहें कि 14 तारीख से शुरू हुई है और बैक डेट में जा रही है, तो कहना गलत नहीं होगा। और अब जबकि रिया चक्रवर्ती यहां पर आई हैं, जिस बात का कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया था कि यू टर्न अब ज्यादा आसान नहीं होगा, या यू टर्न अगर यहां पर कोई लेते हैं तो मुश्किलों में पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल मृत्युंजय, लगातार अब क्योंकि सीबीआई की टीम के सामने है रिया चक्रवर्ती, आपने कहा कि हर तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जो जांच अभी तक आगे बढ़ी है, क्या गिरफ्तारी की कोई तलवार लटकते हुए आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर? शोभना, अभी गिरफ्तारी पर कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी सीबीआई जो है वो बहुत शून्य से शुरू करने वाली है। अभी तक रिया चक्रवर्ती एक भी बार सीबीआई के सामने नहीं आई है। बस उनसे ये समन जारी किया गया था, आज का समय दिया गया था कि 10:30 से 11 तक आप आ जाइए, आपको अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट लेकर आना हो आप ला सकती हैं, भविष्य में सीबीआई को जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो मंगाएंगे। तो ऐसे पर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी जीरो से शुरुआत होगी। आप सुशांत की जिंदगी में कब आई, वहां कैसे आप लोगों का मिलन हुआ, आप फिर आगे बात कैसे बढ़ी, फिर आप तमाम बातें हैं, फिर सीक्वेंस वाइज परिवार से आपके संबंध कैसे थे, आप यूरोप टूर पे आपके साथ क्या हुआ, उनकी तबीयत के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, डॉक्टर से इलाज के बारे में, फिर ड्रग्स के बारे में, पैसे के लेन देन के बारे में, तमाम एंगल है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और याद रखें कि सीबीआई हर सवाल के पीछे एक तथ्य भी जोड़ती जाएगी, डॉक्यूमेंट जोड़ती जाएगी। अगर वो तथ्य देती हैं कि मैंने पैसा नहीं लिया है तो उसके दस्तावेज भी जुड़ेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया तो उस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि व्हाट्सएप चैट पर तो ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि आपने कुछ न कुछ इस व्यक्ति से लेकर इस व्यक्ति को दिया है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, पर यह निश्चित तौर पर आज उनसे पूछताछ बहुत लंबी चलने वाली है। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं जितेंद्र दीक्षित के पास रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी तो ईडी से पहले पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ की, फिर सीबीआई आज पूछताछ करी। सीबीआई के सामने पहली बार वो यहां पर अपीयर हो रही हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस जांच में कूद चुका है और कल आपने ही रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से अंडरवर्ल्ड से भी संबंध स्थापित होते, कुछ सूत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर केवल मामला खत्म होने वाला नहीं, जांच का सिलसिला बहुत आगे तक बढ़ने वाला, और रिया के बाद कुछ और कड़ियां भी जुड़ेंगी और सामने कई चेहरे और आ सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल कई सारे और चेहरे आ सकते हैं और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच होगी वो एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये जांच जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की निशानदेही पर की है, क्योंकि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही थी तो उस दौरान सुशांत के अकाउंट से जो विड्रॉल्स हुए थे उससे ऐसी जानकारी मिली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि इनसे ड्रग्स खरीदा जा रहा था, नारकोटिक सब्सटेंस खरीदे जा रहे थे और फिर ईडी अधिकारियों को लगा कि ये संबंधित एजेंसी को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए और ईडी ने इसकी जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी, जिसके बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामला दर्ज किया और अब एनसीबी की टीम मुंबई आ गई है। दक्षिण मुंबई में उनका जो दफ्तर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बगल में ही, वहां पर उनकी टीम मौजूद है और अब उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। जो जानकारी मिली है कि आज 4 लोगों को इस सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी बुलाया है और देर सवेर यहाँ रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जाएगा। फिलहाल रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अपने दफ्तर बुलाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। अगर मान लीजिए कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया रिया चक्रवर्ती को, तो ऐसी स्थिति में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है जब जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी रिया की, तो उसके बाद वो रिमांड मांगेगी ताकि रिया से वो अपने तरीके से पूछताछ कर सके अपने मामले में। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जितेंद्र, मृत्युंजय, अंकित गुप्ता सब फील्ड में मौजूद है। पल पल का अपडेट हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि क्या संभावित सवाल सीबीआई ने तैयार किए होंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है रिया चक्रवर्ती से। पहला सवाल, आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2, सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद क्या हुआ? और आप सुशांत का घर छोड़कर गई थी तो वजह क्या थी, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और सुशांत से आपका झगड़ा कब शुरू हुआ ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक एक चीज खोली जाएगी निश्चित तौर पर। तो ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित लगातार बने हुए हैं, मृत्युंजय हैं और अंकित गुप्ता भी मौजूद हैं। जितेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्योंकि अब एनसीबी की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आज की जांच जैसा कि मृत्युंजय कह रहे हैं कि बहुत शुरुआती होगी, आप कैसे मिली, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा, यूरोप ट्रिप पे क्या हुआ, लंबी ये जांच चलेगी। तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि अगर 3 से 4 दिन सीबीआई के साथ पूछताछ चलेगी, उसके बाद एनसीबी करेगी या पैरेलल जांच शुरू हो सकती है? कल से कुछ अधिकारी एनसीबी के मौजूद रहे इस जांच में। देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो जांच हो रही है वो सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसी को लेकर हो रही है। और पहला जो गंभीर आरोप, सबसे गंभीर आरोप वो ये है आत्महत्या को लेकर उकसाने का, जो पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी के आधार पर जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, तो पहले उस सेक्शन के तहत, उस कानून के तहत इंडियन पेनल कोड के पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती के साथ। जितेंद्र, जरूरी नहीं है आप भी जानते हैं कि अब ये जो पूछताछ हो रही है अगला कदम गिरफ्तारी ही होगा। अगर कोई भी जांच में ऐसा संशय सीबीआई को 0.1% भी मिला तो समझिए कि अगला कदम गिरफ्तारी है रिया की। आमतौर पर आईपीसी 306 के तहत गिरफ्तारी होती है। हालांकि सीबीआई इस मामले में, जैसा मृत्युंजय भी बता रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करेगी, पहले पूरा होमवर्क करेगी और पूछताछ करेगी 2-3 दिनों तक। हो सकता है शायद उसके बाद में गिरफ्तारी की जाए, तो वो स्थिति हो सकती है। और पहले जो रिमांड ली जाएगी, अगर गिरफ्तारी होती है तो सीबीआई रिमांड लेगी और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोप में ले सकती है। अनटिल एंड अनलेस सीबीआई को ये ना पता चला हो कि मामला आत्महत्या का नहीं कुछ और है, तो फिर बात दूसरी होगी। लेकिन आईपीसी 306 के तहत पहले रिमांड ली जा सकती है और जब वो रिमांड कंप्लीट हो जाएगी और अदालत जब रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी, उसके बाद में फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो रिमांड मांग सकता है रिया चक्रवर्ती की और वो रिमांड लेकर पूछताछ कर सकता है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मामला दर्ज कर लिया है और उसमें सीधे सीधे रिया ही आरोपी इस वक्त नजर आ रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, मैं मृत्युंजय आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईडी की निशानदेही पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम एजेंसियां जांच अपनी एक दूसरे से शेयर करेंगी, साझा करेंगी। और जो बात आप कह रहे हैं कि सीबीआई लगातार पहले होमवर्क करना चाहती, तो होमवर्क करने के बाद ही रिया तक पहुंचना चाहती थी, तो हो सकता है कि उसने होमवर्क इतना कंप्लीट कर लिया और तभी सभी लोगों को बैठा लिया है। तो गिरफ्तारी की संभावना पहली पूछताछ के बाद भी हो सकती है रिमांड के लिए, जिसका जिक्र और कई कर बार रहे थे। हाँ, और कई बार राजकिशोर और मृत्युंजय ऐसा देखने में आया है कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तारी हो गई आपकी, क्योंकि होमवर्क पहले से करे बैठी हुई है सीबीआई। बिल्कुल, ये सही कहा आपने और इस संभावना को हम बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
लेकिन मेरा ये कहना है कि सीबीआई अभी बहुत शुरुआती चरण से पूछताछ करेगी। सीबीआई ये नहीं देखेगी कि मुंबई पुलिस ने अब तक क्या किया, पटना पुलिस ने क्या किया या ईडी ने क्या किया। सीबीआई के अपने जांच के पैरामीटर्स हैं, सीबीआई के अपने जांच का एक दायरा, एक सेट बेंचमार्क है, उस अनुसार वो पूछताछ करेंगे। और देखिए, ये जो तमाम लोग हैं इनको कई दिनों से बुलाया जा रहा है, इसमें संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि ये इसमें कुछ लोग आरोपी हैं जो कि एफआईआर में सैमुअल मिरांडा का नाम है, श्रुति मोदी का नाम है, श्रुति मोदी आई नहीं है, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इन सबके नाम निश्चित तौर पर एफआईआर में है, पर रिया चक्रवर्ती पहली बार आई है। आपकी बात को मैं इसमें एक तर्क और देना चाहती हूं कि देखिए, अगर शुरुआती तरीके से सीबीआई जांच की तरफ बढ़ती, ये संभावना की मैं बात कर रही हूं क्योंकि ना तो आप उस कमरे में मौजूद हैं और ना मैं उस कमरे में मौजूद हूं, तो कहीं ना कहीं वो अकेले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती, लेकिन सैमुअल मिरांडा का वहां होना, नीरज का वहां होना, केशव का वहां होना, सिद्धार्थ पिठानी का वहां होना, क्या इस बात को पुख्ता नहीं करता है कि आज हो सकता है शाम तक काउंटर कर और गिरफ्तारी होने की बात होने लगे? अब ये सीबीआई की जांच कितनी स्पीड में चलती है और रिया अपने सवालों के जवाब किस तरह से देती है और उसके समर्थन में किस प्रकार के पत्र सबूत सामने रखती हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, ईडी या जो अन्य एजेंसी है वो इनपुट दे सकती है, वो इनपुट में बता सकती है कि इनके बैंक अकाउंट में इतने इतने पैसे हैं, ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन मिला है, यूरोप टूर पर इतने खर्च हुए हैं, इस जगह पर इस प्रकार के खर्च हुए हैं। लेकिन सीबीआई तो उसे शुरुआत से पूछेगी कि बताइए ये बैंक स्टेटमेंट, बैंक जो कंपनी खोली गई किस पर्पज से खोली गई, कितने इन्वेस्टमेंट किसने किए थे, इसका उद्देश्य क्या था, आपने कहाँ क्या सोचा था इन्वेस्टमेंट। ठीक है मृत्युंजय, इनपुट जरूर ईडी ने दिया है, पर सीबीआई अपने सिरे से जांच शुरू करेगी। बिल्कुल मृत्युंजय, निश्चित तौर पर इनपुट उनको तमाम एजेंसियां आपस में साझा कर रही होंगी, लेकिन सबकी जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है, सबके पैरामीटर्स अलग होते हैं। ये बात सही है शोभना, लेकिन निश्चित तौर पर जो तथ्य सामने आएंगे वो आपस में साझा किए जाएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई भी होती है।